देखिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, और ये हमारा आखिरी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 22। इसका नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, और मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें हम आज के वीडियो में इसमें एक सारे कंसेप्ट्स देखेंगे इसके, और कुछ जो आसान क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन है इसमें। एक तो न्यूमेरिक सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग वाले, या एक्स टू द पावर एक्स या एक्स टू द पावर 1/x ई बेस वाले क्वेश्चन, इस तरह से वो दूसरे फेज में आते हैं। और तीसरे फेज में इसमें क्वेश्चंस वो आते हैं जिनमें कि आपको वर्ड प्रॉब्लम रहती है। जैसे छोटी क्लास में बच्चे जो है वर्ड प्रॉब्लम से घबराते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है, तो इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यानी कि मैक्सिमा मिनिमा में आपको क्वेश्चन फ्रेम करना भी आना चाहिए कि मतलब केवल ऐसा नहीं है कि फंक्शन दे दिया और हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, मतलब सीधा साधा काम नहीं है वो। उसमें आपको पहले ये भी निकालना पड़ेगा कि फंक्शन क्या बनेगा, फिर कौन से पॉइंट्स निकलेंगे, फिर क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम होगा, सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। तो इसका जो इंजीनियरिंग में और डेली लाइफ में यूज़ यही है इस चैप्टर का, कि आपको कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बारे में जो है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इससे मिल जाएगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे मान लिया सपोज करिए एक कमरे में खिड़की बनानी है, ठीक है ना। खिड़की जो है, और हम चाहते हैं उससे जो है धूप ज़्यादा से ज़्यादा आए। धूप ज़्यादा से ज़्यादा आने का मतलब है एरिया उसका जो है वो मैक्सिमम हो, तभी धूप ज़्यादा आएगी। तो आप उसकी क्या लेंथ और क्या ब्रेथ रखें ताकि उसमें से ज़्यादा धूप आ सके। या फिर एक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन चैप्टर, मैंने पढ़ाया भी है आपको। और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव चैप्टर में ये कहा जाता है कि गिवन वॉल्यूम, अगर हमारे पास वॉल्यूम दे दें और फिर उसके बाद हम उसमें से स्फीयर बनाएं, सिलेंडर बनाएं, ठीक है ना, या कोन बनाएं, इस तरह की कई सारी क्यूबॉइड बनाएं, तो इनमें से सबसे कम एरिया, लोएस्ट जो है वो सरफेस एरिया जो होता है वो किसका होता है, तो वो स्फीयर का होता है। तो ऐसे कैसे पता लग जाएगा कि अगर हम आपको वॉल्यूम फिक्स कर दें और फिर कहें सरफेस एरिया सबका निकालो, जबकि दिमाग हमारा ये कहेगा कि वॉल्यूम जब सेम है तो लगभग लगभग मटेरियल सेम है तो सरफेस भी सेम होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग होंगी, और किसकी सबसे कम होगी या किसकी सबसे ज्यादा होगी वो चीज भी हम इस मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसलिए डेली लाइफ में इसका काफी ज्यादा यूज है, इसलिए ये डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिक्स का पार्ट तो है ही ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैक्सिमा मिनिमा में अब हम सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमा क्या होता है, यानी कि उच्चिष्ट क्या होता है, उच्चिष्ट। दूसरी डेफिनेशन है मिनिमा क्या होता है, यानी कि निम्निष्ठ क्या होता है। तो देखिए अगर मान लिया सपोज करिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने कोई फंक्शन जो है वो ये फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन की वैल्यू हम x इक्वल टू ए पे लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए पे अगर आपका मैक्सिमा चाहते हो आप कि मेरा मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की, और उसके आसपास, यानी कि थोड़ा सा आप राइट में जाओ और थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ, थोड़ा सा राइट में जाओ मतलब a प्लस एच पे जाओ, थोड़ा राइट लेफ्ट में जाओ यानी कि a माइनस एच पे जाओ, तो अगल बगल के पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो कम निकलनी चाहिए आपकी, और उस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू ए वाले पॉइंट पे वैल्यू सबसे ज्यादा निकले, अगर आसपास के पॉइंट से सबसे ज्यादा निकले, लेफ्ट में जाने पर भी कम हो रही है, राइट में जाने पर भी कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू ए पे हमारा जो है वो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी मतलब कर्व हमारा जो है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। जब इस तरह का कर्व आएगा तभी तो आप कहोगे कि वहां पे मैक्सिमा है। जैसे मान लिया सपोज पहाड़ की चोटी है, तो पहाड़ की चोटी का मतलब ये हुआ कि आप उससे इधर भी जाओगे तब भी नीचे ही उतरोगे, और उधर जाओगे तब भी आप नीचे ही उतरोगे। चोटी का मतलब है सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर मान लिया सपोज करिए पहाड़ मान लिया चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, तो फिर उसमें मैक्सिमा थोड़ा ना आएगा। मैक्सिमा का मतलब है उससे ऊंचा फिर कोई नहीं है, यानी कि आप लेफ्ट में भी जाके देखो, राइट में भी जाके देखो, उससे ऊंचा कोई मिले ही ना, तो वो जो चीज कहलाती है वो आपका पॉइंट ऑफ, ये इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा मैक्सिमम है, और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। x इक्वल टू ए पर
x इक्वल टू ए पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, ये तो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब आप फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में उस x इक्वल टू ए को रख दें तो एफ एक्स जो है वो, अगर आप उसको x इक्वल टू ए रख दें यानी एफ ए निकाल लें तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका मैक्सिमा डिफाइन होता है इस तरह से कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसी ग्राफ में मैं दूसरा भी समझा देता हूँ पॉइंट कि मिनिमा क्या होता है। तो मिनिमा ये हुआ कि अब आप ये समझ गए हो तो मिनिमा के लिए क्या होगा, अगर आपका x इक्वल टू ए, हालांकि कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए मुझे लेकिन कोई बात नहीं, x इक्वल टू ए पे अगर आपका मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब अगर आप उसमें राइट से या लेफ्ट से अप्रोच करें, यानी कि a प्लस एच, ये थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाएं अगर आप, तो वहां पर जो है फंक्शन की वैल्यूज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू उनसे कम होनी चाहिए। मतलब राइट या लेफ्ट में जाने पर फंक्शंस की वैल्यू बढ़ रही है और x इक्वल टू ए पर आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम है सबसे, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा वो मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है ना, हम ये कहेंगे पॉइंट x इक्वल टू ए पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, लैंग्वेज जो आगे आएगी, और x इक्वल टू ए पर अगर हम एफ ए निकाल दें तो ये उस टाइम पे आपकी मिनिमम वैल्यू यानी कि निम्निष्ठ मान कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा यानी कि निम्निष्ठ मान, ये यहाँ पे उच्चिष्ठ मान। ठीक है ना, तो किस पॉइंट पे, मेन तो यही होता है, मैक्सिमा निकालने का मतलब है किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, जनरल बस। मिनिमम निकालने का मतलब है किस पॉइंट पे मिनिमम है, और वैल्यू अगर होगा तो वो क्वेश्चन में अलग से पूछेगा आपसे कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। जैसे इस टाइम पे इसकी ये फंक्शनल वैल्यू एफ ए है, ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू है। बस ए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि ए जो है वो अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ में आप सोचो बाद में कि ए यहाँ पे भी है वहां पे भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो ए से ज्यादा होना चाहिए। तो वो एक मैंने समझाने के लिए बनाया है। अब देखिए इस चीज को, ये तो मैंने आपको कहानी समझाई, इस कहानी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा। तो मैथमेटिकली लिखने के लिए हम आपको ये बताते हैं कि इसको, जैसे ये हम उच्चिष्ठ को कह रहे थे कि इसके आसपास के पॉइंट्स पे इससे वैल्यू कम आनी है। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि इसको मैथमेटिकली जो लिखा जाएगा, आप देखिए इसी में समझा देता हूं मैं, हालांकि ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी लेकिन आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाने चाहिए। अगर हम इसके आसपास x बिलोंगिंग टू इंटरवल a माइनस एच टू a प्लस एच, इससे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट आसपास में मैं कोई भी x ले लूं, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इस इंटरवल में, आपका जो एफ एक्स है फंक्शन की वैल्यू वो एफ ए से क्या रहे, अगर छोटी रहती है तो आपका जो है वो x इक्वल टू ए पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे बात, x इक्वल टू ए पर फलन उच्चिष्ट होगा यदि एफ एक्स आपका एफ ए से कम है, मतलब एफ ए सबसे ज्यादा है, एफ एक्स इज लेस देन एफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस एच टू ए प्लस एस, ए के नजदीक लेफ्ट से राइट तक जाने पर सभी एक्स पर आपका देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए के लेस देन निकलती है। ठीक है ना, तो उस केस में आपका जो है फंक्शन मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि हम इसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन बनाएंगे। तो मिनिमा के लिए कंडीशन ये होगी, जाकर के देखिए मिनिमा के लिए ये, तो ये होगा एफ एक्स बड़ा होगा एफ ए से, एफ ए से सारे एफ एक्स बड़े होंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल ए माइनस एच टू ए प्लस एच। जो हमने कल ये नोटेशंस बताया था ना, इस तरह से फॉर एवरी क्या होता है और क्या बोलते हैं ये बिलोंग्स टू क्या होता है, सेट कैसे लिखे जाते हैं, तो उनसे ये आपको पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होगी। इससे फायदा ये मिलता है कि आप कभी कोई और चीज भी आगे पढ़ोगे इस तरह के से तो आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ बताए तभी आप समझ पाओ, आपको खुद ही अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि आप चीजों को खुद से पढ़ पाओ, खुद से समझ पाओ, फिर आपको और कोई बताएगा तो और ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। देखिए अब हम देखते हैं ग्राफीय निरूपण, और साथ ही साथ हम देखते हैं चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स ये चीजें क्या होती हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होते हैं।
इनमें क्या डिफरेंस होता है, मिनिमा मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये सब चीज क्या होती हैं। स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ, और एक्सट्रीम पॉइंट्स तो चरम बिंदु कहते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए इसमें, मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, कोई ग्राफ आपको दे दिया हमने इस तरह से, ठीक है। अब इसमें कई सारी बातें आपकी निकलेंगी, कई सारी बातें ये निकलेंगी कि सबसे पहली बात ये नजर आ रही है आपको कि इसके अंदर आपको ये पॉइंट्स एक तो दिख रहे हैं, x इक्वल टू A1, ठीक है ना, एक ये पॉइंट दिख रहा है A2, एक ये पॉइंट दिख रहा है A3, एक ये पॉइंट दिख रहा है A4, एक पॉइंट A5, A6 और इस तरह से करके आपका A7। तो आप देखेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 किसी पर मैक्सिमा है और किसी पर मिनिमा है। तो इससे हम अपना चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट्स डिफाइन करते हैं कि अगर या तो ऐसा कोई पॉइंट x इक्वल टू A1, A2, सो ऑन A7, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं जिन पर या तो मैक्सिमा हो, ठीक है ना, या फिर मिनिमा हो, तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके चरम बिंदु कहलाते हैं। समझ रहे बात को। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है आप एक्सट्रीम में हैं, या तो आप टॉप पे हैं या फिर लोएस्ट पॉइंट पे हैं, मतलब उनसे आसपास आपके लोअर वैल्यू या उनसे आसपास अगर हायर वैल्यूज हैं तो वो आपके चरम बिंदु कहलाते हैं। अब ऐसा होता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब है आपने देखा कि ग्राफ में ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। अब आप जरा इन पे नजर डालिए, इसका जो मिनिमम है और इसका जो ये वाला मैक्सिमम है, आप ये देखिए कि इसका जो मैक्सिमम है, कहने को तो मैक्सिमम है लेकिन इससे तो इसके मिनिमा से भी कम है। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन अगर मान लिया सपोज करिए मैक्सिमम है किसी पॉइंट पे, तो उस मैक्सिमा को आप लोकल मैक्सिमा पहले बोलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि वो मैक्सिमा के अलावा भी कोई और मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो, उसके अलावा भी कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो। तो इसका मतलब अब इन मैक्सिमा में, अब अगर इनको दोनों को कंपेयर कर लो तो इससे तो ये मैक्सिमम है, और इसको कंपेयर कर लो तो ये मैक्सिमम में लग रहा है। तो अगर फंक्शन का ओवरऑल मैक्सिमा देखा जाए तो ये है, लेकिन अगर आप देखोगे कह सकते हो तो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मोहल्ले का, जैसे नहीं मोहल्ले का दादा कहते हैं जिसे, हर मोहल्ले में एक एक दादा होगा, दो दो दादा होंगे, और फिर उसके बाद जब उनमें लड़ाई हो जा करके पूरे एक शहर का एक माफिया होगा जा करके, तो सेम ऐसे यहाँ पे अलग अलग रेंज में सब अपने मैक्सिमा है, इनको लोकल मैक्सिमा कहेंगे हम। इस अलग अलग रेंज जोन में मैक्सिमा, ऐसी मिनिमा अलग अलग जोन में है, लेकिन एक ओवरऑल मैक्सिमा ये होगा जा करके, ओवरऑल मिनिमा जो सबसे नीचे पॉइंट होगा वो आपको ये नजर आ रहा है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है वो आपके ये होते हैं अपनी अपनी रेंज में। थोड़ा सा हमने कहा था ना a प्लस एच ए माइनस एच ए प्लस एच में, उस रेंज में डिफाइन किए जाते हैं ये। तो थोड़ी थोड़ी जगह में ये अपने मैक्सिमा है, वो अपने मिनिमा है, तो इनको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं। और यहाँ पर यह ये भी बात बता दूं जो मैं अभी समझा रहा था, हो सकता है कोई मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, कोई मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो जाए। मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दिया है, जैसे इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है लोकल में और ये अपना लोकल मिनिमा है, लेकिन ये मिनिमा इसके मैक्सिमा से भी ज्यादा है। तो इसलिए मिनिमा वर्ड को पे केवल देख के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत कम ही है। हो सकता है वो अपने लोकल में है मिनिमा, हो सकता है कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो जो उससे भी कम हो। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं, नोट पहला तो ये हो गया, नोट दूसरा ये हो गया कि अगर आपके पास कोई मैक्सिमम है तो उसके बाद फिर मिनिमम ही आ सकता है, दो मैक्सिमम लगातार नहीं आ सकते। दो मैक्सिमम, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा लगातार नहीं हो सकते, लगातार नहीं हो सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एकांतर क्रम में आते हैं, ये एकांतर क्रम में आते हैं, मतलब पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरह से ये लोग आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका जो है वो एक मैक्सिमा है, भाई कैसे हो जाएगा ये मैक्सिमा, अगर ये उतरेगा नहीं तब तक मैक्सिमा नहीं बनेगा, और बिना उतरे ही आप अगर इसको चढ़ाते रहोगे तो फिर ये मैक्सिमा ना मिनिमा।
तो अगर मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो पहले ये लौटेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, तब जाकर के मैक्सिमा आएगा। चलिए अब इधर उधर की बातें हो गई, अब हम जो है वो मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके से कि हम जो है वो डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए कि हम एक डायग्राम में एक मैक्सिमा बना लेते हैं और एक मिनिमा बना लेते हैं, बस इतना बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने अभी कल पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए, अगर ये आपका x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है और x इक्वल टू बी, चलो अलग पॉइंट ले लेते हैं हम, ये एक ही ग्राफ है, तो x इक्वल टू बी पे मैक्स मिनिमम है मान लिया सपोज करिए, तो आपका जो x इक्वल टू ए पे ग्राफ है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम होगा, उससे पहले आपका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिस पर ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और मिनिमा वो पॉइंट होता है जिस पे ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग से, ये डिक्रीजिंग है और यहां से देखिए क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग हो गया। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैक्सिमा जो है वो है, उस पे क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है या जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और मिनिमम वो पॉइंट है जहां पर हमारा ग्राफ या फिर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये चेंजेस आते हैं। और अगर हम बिल्कुल मैक्सिमा पे देख लें, तो बिल्कुल मैक्सिमा पे जब आप देखोगे तो उस टाइम पे जो आपका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं, यानी कि आपका जो अगर टेंजेंट खींच लो, यहाँ पे जैसे टेंजेंट खींच लो, टेंजेंट वही तो है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आपका वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर हम मैक्सिमा पे देखें या मिनिमा पे देखें तो आप देखेंगे कि आपका जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाने का मतलब है कि आपका जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर हो गई, यानी कि थीटा जीरो यानी कि प्रवणता उसकी tan 0 0, ठीक है ना। और प्रवणता ही कैसे निकलती है, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे पास जो भी मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं उनकी कंडीशन होती है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका जो है वो 0 होना चाहिए। तो सबकी दोनों की बेसिक कंडीशन जो निकल के आ जाती है, पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, आपका डी वाई बाई डी एक्स उस पर 0 होगा। दोनों के लिए है ये, ऐसा नहीं है कि आप इसमें पहचान लोगे मैक्सिमा है या मिनिमा, ये केवल एक प्राइमरी टेस्ट है। जैसे केमिस्ट्री में करते हैं टेस्ट कि पहले हाँ अंदाजा लगाते हैं कि तो डी वाई डी एक्स 0 होने पे ये तो पक्का है कि मैक्सिमा मिनिमा, या एक चीज और होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसलिए उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो पक्का पक्का डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या हो सकता है इनमें से कुछ ना हो, एक तीसरी चीज होगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये देख ली कि जो है वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग कन्वर्ट होता है फंक्शन, ये आपका पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव और डी वाई डी एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये देख ली, डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं हम। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी हो चुकी थी, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका मैक्सिमा होना है तो उसके लिए डी टू बाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 कह दीजिए या और नेगेटिव कह दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपका मिनिमा आता है, मिनिमा अगर है तो उसके लिए डी टू बाई बाई डी एक्स टू आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आता है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इस लेवल पर समझाने से आपको और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप केवल टेंजेंट तक तो समझ सकते हैं ग्राफ में, इसके बाद अगर समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए। और मैं इसको अभी और एलेबोरेट करूंगा, इसमें भी कुछ केसेस हैं वो समझने पड़ेंगे, तब आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैक्सिमा डी वाई डी एक्स तो 0 होता है और डी टू बाई डी एक्स टू निकालें, वो नेगेटिव है अगर तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे अगर वो भी 0 आ जाए, तो वो भी जब 0 आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसमें अभी नहीं कर रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी बताया है कि मैक्सिमा और मिनिमा ये एकांतर क्रम में आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना, एकांतर क्रम में आते हैं, ठीक।
सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि अगर मान लिया सपोज करिए कोई फंक्शन है और उसकी 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम है, मतलब अगर इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, कोई फंक्शन है और उसकी 2 पॉइंट्स ए और बी पे वैल्यू अगर सेम है, तो या तो वो कांस्टेंट होगा। कितने केस हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, मतलब सीधे ऐसे चला जाएगा। नहीं तो बीच में या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा, नहीं तो बीच में जरूर मतलब एक मैक्सिमा या मिनिमा अवश्य होगा, नहीं तो बीच में कम से कम एक ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया मैं बताऊं आपको कि या तो ये अगर इस पे फंक्शन ए पे फंक्शन वाले वो बी पे फंक्शन वाले सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सीधे चला जाएगा तो वो तो कांस्टेंट हो गया, और अगर सीधे नहीं गया तो उस केस में अगर ये ऐसे जाएगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर ये ऐसे जाएगा तो मिनिमा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एक ना एक कांस्टेंट अगर नहीं है तो फिर जरूर पक्का पक्का इन दोनों के बीच में एक या एक से अधिक मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे। हो सकता है वो ऐसे ऐसे करके चला जाए तो वो आपके कई सारे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा थी। आप इसे देख लीजिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद हम एक अलग चीज डिस्कस करते हैं, तब आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखिए ये चीज जो है वो आपको जो अभी मैं बता रहा था कि कुछ चीज ऐसी है जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, तो वो यही चीज है। ये अगर मिला दें तो मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट्स पूरे हो जाते हैं, फिर कोई शक और उसकी गुंजाइश नहीं बचती है। आप देखिए नति परिवर्तन बिंदु समझिए ध्यान से क्या है। मान लिया सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई एक्सेस है और ओ ये मूल बिंदु हो गया, और हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो जा रहा था इस तरह से, ठीक है ना। अब ये अगर ये इंक्रीजिंग है तो अगर आपका मैक्सिमा एग्जिस्ट करना है तो इसे डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ये इसका जो इंक्रीजिंग नेचर है यानी कि dy बाई डी एक्स जो इसका पॉजिटिव है, वो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होकर के वो ऐसे घूमा, तो मतलब dy बाई डी एक्स यहाँ पे जीरो तो हो गया, dy बाई डी एक्स जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। और ये x इक्वल टू ए पे आपका dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन नीचे उतरने की बजाय फिर ऐसे ही ये ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है आपका फंक्शन जो है x इक्वल टू ए पे नीचे नहीं उतरा, तो नीचे ना उतरने की वजह से x डिवाइड जीरो तो है, पर आपका फंक्शन का मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट किया वहां पे। भाई मैक्सिमम तो तब होता जब ये नीचे उतरता ना, या फिर कोई फंक्शन जैसे नीचे आ रहा होता और नीचे आते 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 ऊपर ना जाए, फिर वो और ही नीचे चला जाए थोड़ी देर के लिए, बस वो ठहर करके और वो डिवाइड उसने जीरो बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं अभी पहले कह रहा था कि अगर कोई मैक्सिमा या मिनिमा है तो पक्का पक्का डी जीरो होगा, लेकिन अगर डी एक्स जीरो है तो पक्का पक्का मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा में से कुछ होगा वहां पे। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कंसेप्ट देंगे डी जीरो तो है, पर यहाँ पर ना तो मैक्सिमा है, ठीक है ना, और ना ही मैक्सिमा। ये तो एग्जाम्पल तो मैंने मैक्सिमा के लिए दिया है, और अगर मिनिमा के लिए भी यही बात होती, ना ही मिनिमा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट x इक्वल टू ए जो है वो आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। नति परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी और क्या खासियतें होती हैं, ठीक है ना। तो और खासियतों में मैं बता दूं आपको कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका dy बाई डी एक्स तो जीरो होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करें d2 y बाई डी एक्स टू निकालें तो वो भी जीरो आता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम अभी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे d2 बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ये देखिए वो जो बची हुई कंडीशन थी, मैंने कहा था कि आप पूछोगे कि d2 बाई डी एक्स टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू जीरो होने पर आपका पता लग जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए d2 y बाई डी एक्स टू ये जीरो हो गया आपका,
तो फिर उस केस में मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए आप d3y/dx3 इस तरह से ये चीजें निकालते हैं उस केस में। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो d3y/dx3 अगर निकालेंगे आप, तो d3y/dx3 जो है वो आपका जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में नति परिवर्तन बिंदु की खासियत होती है कि dy/dx 0 निकलने के साथ साथ d2y/dx2 भी 0 निकल आता है। तो उस केस में जो है फिर वो आपका जो है वो नति परिवर्तन बिंदु कह दिया जाएगा और आपको फिर d3y/dx3 ये नॉट इक्वल टू 0 जो है वो करना पड़ता है उस केस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, क्रांतिक बिंदु, घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु। क्रांतिक बिंदु को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु को टर्निंग पॉइंट और या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कि क्या क्या हैं ये, तो घुमाव बिंदु और स्थिर बिंदु वो हैं जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, केवल, ठीक है ना। और क्रांतिक बिंदु वो हैं जिन पे मैक्सिमा मिनिमा भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ वो जो आपका तीसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा था ना, वो भी इस पे आ जाता है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब है, अब मैं इसे जरा डिटेल में समझाता हूं जैसा कि किताबों में दिया रहता है कि अगर मान लिया सपोज करिए एक्स वाई ओरिजिन ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और इसमें हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर मैं देखूं कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपका dy/dx इक्वल टू 0 है, तो जिन जिन पॉइंट्स पे आपका dy/dx 0 रहता है वो सारे के सारे बिंदु क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। समझ रहे बात को? आपको केवल dy/dx 0 होना ही क्रांतिक की निशानी है कि dy/dx 0 हो गया, क्रांतिक बिंदु हो जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा है कि dy/dx 0 होने के बाद d2/dx2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन d2/dx2 0 हो जाए तो फिर वो उस केस में जो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। तो इनमें से अगर मान लिया सपोज करिए आपका क्रांतिक बिंदु तो वो हो गया जिन पे सब पे dy/dx 0 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे, ये तो आपके कौन से क्रांतिक बिंदु हो गए, अब जिन जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा या मिनिमा, भाई एक ही एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा होता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपके वो घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु कहलाते हैं। घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है और इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, वो उसको छोड़ दिया गया है। घुमाव बिंदु का मतलब समझते हैं क्या है? घुमाव बिंदु का मतलब ये जाके लो घूम गया इधर की तरफ, मैक्सिमा बन गया, या फिर इधर जा रहा था इधर जाता घूम गया, ये मिनिमा बन गया। स्थिर बिंदु जो है वो dy/dx के लिए लिया गया है, ठीक है ना। dy/dx पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप रुकी थोड़ी देर के लिए, dy/dx 0 हुआ, यहाँ पर भी वही केस है केस। तो इसका मतलब ये हुआ क्रांतिक बिंदु ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है और घुमाव बिंदु स्थिर बिंदु उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर जैसे मान लिया क्रांतिक बिंदु 4 निकले तो घुमाव बिंदु स्थिर बिंदु चारों भी हो सकते हैं और हो सकता है कोई एक दांत पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो तो 2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि घुमाव बिंदु स्थिर बिंदु इसी से अंदर से निकलते हैं। मैं कह सकता हूं इंप्लाइज दैट घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु, घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु ये जो है आपका क्रांतिक बिंदु का, आप समझते हैं क्या नोटेशन होता है उसका? सेट थ्योरी में क्रांतिक बिंदु का सेट है, ये घुमाव बिंदु का सेट है, तो ये इसका सबसेट होगा या इसके बराबर भी हो सकता है। ये लाइन जो है वो हम इसके लिए लिख सकते हैं। हो सकता है सारे ही क्रांतिक बिंदु पे घुमाव बिंदु या हो जाए, या एक आध अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ गया तो फिर भैया बाकी बचे हुए 1 2 3 जो भी होंगे वो आपके घुमाव बिंदु या स्थिर बिंदु होंगे। एक लाइन और लिखी जा सकती है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, कहीं से भी घुमा फिरा के बन सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई न्यूमेरिकली सॉल्व करने को देंगे आपसे 1 नंबर में, कोई भी कहीं से आपको जो है घुमा फिरा करके दे सकते हैं कि मतलब क्रांतिक बिंदु घुमाव बिंदु के लिए कौन सी रिलेशन सही है। तो उसने 4 केस दे दिए, आपको अब ये वाला पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिपेयर केवल आप अपने बोर्ड के लिए नहीं, प्रिपेयर आप आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपेयर होइए, ये पढ़ाने का अप्रोच रहता है। तो यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि हर क्रांतिक बिंदु और हर घुमाव बिंदु, ठीक है ना, तो हर घुमाव बिंदु क्रांतिक बिंदु होता है, हर घुमाव बिंदु क्रांतिक बिंदु होगा पक्का, क्योंकि dy/dx तो 0 रहा ही होगा, लेकिन हर क्रांतिक बिंदु घुमाव बिंदु हो जाए ये जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को? इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं,
हर क्रांतिक बिंदु, हर घुमाव बिंदु, dy/dx तो 0 होएगा इस पे, तो वो क्रांतिक बिंदु तो पक्का पक्का होगा, लेकिन हर क्रांतिक बिंदु घुमाव बिंदु हो जाए ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि नति परिवर्तन बिंदु भी आ जाए। अब बस हम देखेंगे, वर्किंग प्रोसेस देख लें इसका, और बस उसके बाद आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब बस वो स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा मतलब dy/dx 0, और बस उसके बाद वो ये केस का मतलब केवल जो हम बताने जा रहे हैं वो केसेस समझते हैं, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वही है कि जब ऐसी बारीकियां और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या कंसेप्ट आएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस केस में। तो इसलिए पहले हमें कंसेप्ट सीखने चाहिए और उसके बाद सारी चीजें पढ़नी चाहिए। देखिए, अब हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की कार्यविधि पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका स्टेप स्टेप वाइज लिख लीजिए इसको, या फिर आप इसको चार्ट में बना लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा लिख लीजिए। मैं इसको फ्लो चार्ट बना देता हूं तो वो ज्यादा सही है यहाँ पर। पहले स्टेप पहला या स्टेप भी इधर लिख देते हैं। चलो, स्टेप फर्स्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स से आप dy/dx निकालें, ठीक है ना। आप सबसे पहले जो है वो dy/dx निकालें, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे कि ये जो dy/dx आया है इसको 0 कर दोगे। इससे क्या होगा, dy/dx 0 करने से आपको क्या मिलेंगे, आपको क्रांतिक बिंदु मिलेंगे बस, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, इन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, आपका मैक्सिमा भी हो सकता है, आपका मिनिमा भी हो सकता है। आप ध्यान दीजिए इस बात को जो मैं बता रहा हूं। dy/dx 0 करना मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं आप इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा कुछ भी हो वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां से सॉल्व होकर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर सेकंड, dy/dx 0 को हल करके और इन पर जो है आप जो है पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट निकालेंगे, x1, x2, सो ऑन, जितने निकल आए। क्यूबिक में आएगा तो 3 निकल आएंगे, क्वाड्रेटिक आएगी तो 2 निकल आएंगे, रूट्स 4 पावर होगी, 5 पावर, जितने भी हैं आपके वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूरा एक साथ आपका यहाँ पे निकल आएगा। अब इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जो है वो आप चेक कैसे करोगे कि इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इस केस में फिर आप स्टेप नंबर 3 में जाओगे। यहां पर आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में d2 हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालना शुरू करोगे। आप समझ रहे हैं बात। तो आप जो है वो कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, किसी पॉइंट पर, जैसे मान लिया x1 ले लिया, तो किसी बिंदु पर अब क्या करोगे, आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना शुरू करोगे, ठीक है ना। उच्च क्रम के अवकल गुणांक जैसे d2y/dx2, d3y/dx3, d4y/dx4 सो ऑन तब तक निकालते रहना है जब तक आपके पास नॉन जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। निकालेंगे जब तक नॉन जीरो न आ जाए। अब यहां पर आप 2 केस बना देंगे। अगर आपके पास विषम ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 आया है, जैसे d3y/d4 या d2y/dx2 तो नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना। d3y/dx3 ये आपका जो है नॉन जीरो आ रहा है, d5 आ रहा है। मतलब यदि विषम क्रम यानी कि ऑड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉन जीरो आया, ठीक है ना, नॉन जीरो आया, तो आपका उस पॉइंट पे, उस बिंदु पर जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे देखो, विषम क्रम में अब आप कैसे क्या करोगे, विषम क्रम के जैसे मान लिया आपने d3y/dx3 निकाला, ठीक है ना, d5y/dx5 निकाला, ठीक है ना, d7y/dx7 निकाला, सो ऑन ये चीजें निकाली। अब आप ये सोचो d3y पे पहुंचे कब होगे, पहुंचे तब होगे जब d2/dx2 0 हो गया होगा ना, तभी तो पहुंचोगे। अगर आपका पहले ही नॉन जीरो d2/dx2 नॉन जीरो आ जाए तब तो केस वहीं खत्म हो जाएगा। आगे तब पढ़ना है जब तक कि आपका नॉन जीरो ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ते रहो। जैसे ही आपका नॉन जीरो आए वहीं पर रुक करके कंडीशंस चेक कर लेंगे नीचे से। अब देखिए, अगर आपका विषम क्रम का नॉन जीरो आ गया तो ये है। यदि सम क्रम का यानी कि इवन ऑर्डर का
डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉन जीरो आए, जैसे आपका d2/dx2 ही नॉन जीरो आया, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, जैसे d2/dx2 है, d4/dx4 है। अब d4 तक पहुंचे कब होगे, पहुंचे तभी तो होगे जब d2/dx2 d3/dx3 सारे जीरो हो गए होंगे, तब आप वहां तक पहुंचे होगे। ऐसा नहीं है कि सारे निकाल के बैठ गए सब बिल्कुल एकदम, धीरे धीरे करके चलना है आगे, और कौन नॉन जीरो आ रहा है वो देखना है आपने, ठीक है ना। तो उस केस में देखिए क्या होगा, अगर ये नॉन जीरो आ गया, सम क्रम का जो है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नॉन जीरो आ गया, तो आपका इसका मतलब अब मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब उसकी भी कंडीशन क्या है कि अगर आपका ये ऑर्डर जो आया है ये अगर नेगेटिव आया है तो आपका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपका ये पॉजिटिव आया है तो उस केस में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और इसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा, जो आ गया मैक्सिमा आ गया या मिनिमा आ गया, ठीक है ना। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा आपको जिस पॉइंट पे आ गया उस पॉइंट को फिर फंक्शन में रख दो, तो उच्चतम मान या निम्नतम मान निकल आएंगे, ठीक है ना। पॉइंट को फंक्शन में रखने पर उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान निकल आते हैं। इस चार्ट को जरा बनाइए, आप इसको दिमाग में बैठाइए। मैं अभी इसी को थोड़ा सा समझाता हूं एक यहीं पे, और फिर क्वेश्चन जब करेंगे हम एक, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चार्ट जो है वो बहुत आसान है, अभी आपको जब समझाएंगे तो आप बिल्कुल एकदम कहोगे कि हाँ सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन चार्ट देखिए बनाया तो थोड़ा सा रटना नहीं है, आप एक बार देख लोगे तो प्रोसीजर अपने आप ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये संपूर्ण चार्ट है, संपूर्ण कंसेप्ट है आपके मैक्सिमा मिनिमा के, इससे हटके फिर कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसे एग्जीक्यूट करना बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया y इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन दिया तो आप क्या करोगे, पहले इसको dy/dx किया आपने, dy/dx इक्वल टू 0 किया, और मान लिया x की वैल्यू आपकी 1 2 3 ऐसे करके आ गई। तो अब आप x इक्वल d2/dx2 निकालोगे, और वो भी d2/dx2 किस पे, x इक्वल टू 1 पे सबसे पहले देखोगे, 1 को चेक करोगे। तो इस पे अब आपका d2/dx2 अगर मान लिया सपोज करिए ये नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो आ गया तो फिर आप इस केस में पहुंच गए ना, सम क्रम का आपका ये नॉन जीरो आ गया तुरंत। अब ये नॉन जीरो आया तो अगर ये नेगेटिव आया तो आपका मैक्सिमा हो गया, अगर ये पॉजिटिव आया तो आपका मिनिमा हो गया, तुरंत डिसाइड हो गया, काम खत्म। अब x इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेंगे, यही काम, यही फिर x इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। इन केस अगर ये जीरो आया होता तो देखिए आपका हायर ऑर्डर का नॉन तब तक निकालेंगे जब तक कि नॉन जीरो ना आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये जीरो हुआ तो आप d3/dx3 भी निकालोगे। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो फिर आप देखोगे d3/dx3 यानी कि विषम ऑर्डर का जो है आपका नॉन जीरो आया है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दोगे। लेकिन अगर ये भी जीरो आ गया तो फिर आप d4/dx4, क्योंकि यहीं पे फिर अटक गया करके कि नॉन जीरो ही नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर आकर के नीचे बढ़ेंगे। अगर नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर वो उसके ऊपर मतलब नीचे तभी बढ़ोगे जब तक कि नॉन जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। d3/dx3 अगर जीरो आ गया तो फिर आप d4/dx4 निकालोगे। अब ये नॉन जीरो आ गया तो आप देखोगे ऑर्डर मतलब इवन ऑर्डर का आया है नॉन जीरो, तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमा के चांस हैं। तो यहीं से आपका कंट्रोलिंग चलती रहेगी। जैसे ही आपका जो है नॉन जीरो आता है आप नीचे आ जाओगे, बता दोगे कि हाँ भाई ये है। अगर नहीं नॉन जीरो आता तो आप ऊपर ही फिर हायर ऑर्डर्स निकालते रहोगे, ठीक है ना। तो अब ये प्रोसीजर हमने समझ लिया है। अब हम इसके ऊपर एक आसान सा क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने आप भी कर पाओ, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तब हम इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो थोड़े नंबर्स पे नहीं है, मतलब साइन एक्स या e⁻x या log x इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बाद में देखे जाएंगे, पहले आप ये देखो कि ये मेथड पहले समझ पाओ आपकी क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये केवल आपको कंसेप्ट बताएगा कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है। क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं, और क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, और क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पे भी आ सकते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चंस हैं। तो फलन y इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 8x प्लस 1 के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल यहाँ पे मान यानी कि वैल्यू भी पूछी है आपसे, तो किस पॉइंट पे उच्चिष्ट है वो निकालना है, और कितनी वैल्यू है वो भी आप बताएंगे, क्योंकि मान निकालने के लिए आपको पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तो इसलिए दोनों ही चीजें आंसर में कर देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx निकालेंगे।
आप या फिर ऐसे कर दो, हाँ इसमें फंक्शन आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना कर लोगे, 3x² प्लस 2x माइनस 8, ये बना जा करके। अब आप ये कहोगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा की, हमने ये आपको कंसेप्ट में अच्छी तरह से समझा दी है पहले ही। और मैक्सिमम मिनिमा क्या, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा तो भी तो डी बाई डी 0 होगा, लेकिन हमें चूंकि ढूंढना वही है मैक्सिमम मिनिमा, इसलिए हमने कहा फॉर मैक्सिमम मिनिमा जो है वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 है। चैप्टर हमारा उच्चिष्ट निम्निष्ठ चल रहा है, चैप्टर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं चल रहा है, वो तो साथ में आ जाता है, ढूंढना हमें वही है, तो इसलिए हम लैंग्वेज यही लिखेंगे, लैंग्वेज में कोई गलती नहीं है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो है वो 0 होगा, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए आप इसके जो है वो फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर ये जो है आएंगे, कितने आएंगे आपके फैक्टर, 6 और 4 हो जाएंगे, है ना। तो 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 टोटल कॉमन हो गया और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ये जो दो पॉइंट्स आए हैं इन पर आपका जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके उठाएंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट एट x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 पे हम क्या करते हैं, अब d2 बाई डी एक्स टू चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। इसको करके रख लो, चाहे d2 बाई डी एक्स टू भी, चलो केस फर्स्ट चला ही देते हैं, इसके बाद कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग सेकंड, तो डिफरेंशिएटिंग सेकंड ये हो गया d2 बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 6x प्लस 2, ये इसका डिफरेंशिएशन करके रख लिया हमने, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट चला रहे हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 2 इस पर, तो देखते हैं हम d2 बाई डी एक्स टू कितना है, तो d2 बाई डी एक्स टू एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस 2, देखिए कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 2 प्लस 2 यानी कि माइनस 12 प्लस 2 यानी कि माइनस 10, यानी कि नेगेटिव आया। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन जो है हमारा पहले ही बार में d2 बाई डी एक्स टू ही नेगेटिव आ गया है, मतलब नॉन जीरो आ गया, इसलिए हमें d3 बाई डी एक्स थ्री निकालने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो चार्ट था ना उसमें राइट साइड में इवन वाला आ गया ना आपका नॉन जीरो, तो इसका मतलब राइट साइड में पहुंचेंगे और राइट साइड में नीचे जा करके जब देखेंगे तो हमारा चूंकि नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ अतः x इक्वल टू माइनस 2 पर उच्चिष्ट होगा। जरा इस बताइए मुझे, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं। इसको चार्ट देखिए, अभी तुरंत फिर से चार्ट खोलिए और उसमें आप देखिए कि क्लियर हो रहा है आपको, ये चीज कहां से लिख दी हमने। देखिए तो हमारा x इक्वल टू माइनस 2 पे आ गया है कि ये उच्चिष्ट होगा, ये हमने पता कर लिया है, और हमें चूंकि उच्चिष्ट मान है तो इसलिए हम यहीं पर x इक्वल टू माइनस 2 इस फंक्शन में पुट कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। तो अतः उच्चिष्ट मान जो हो जाएगा, उच्चिष्ट मान के लिए ये x इक्वल टू माइनस 2 को इक्वेशन नंबर, तो इसको इसमें रख देंगे, तो आपका जो उच्चिष्ट, तो y इज इक्वल टू उच्चिष्ट मान मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस कितने, x की वैल्यू माइनस 2 डाल दीजिए, माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 8 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1, तो 16 4 20 21 में से 8 गया 13, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट उठाएंगे x इक्वल टू 4/3, तो सेकेंड पार्ट चलेगा एट x इक्वल टू 4/3, तो यहां पे आप d2 बाई डी एक्स टू निकालिए, कितना होगा इस पॉइंट पे, तो d2 बाई डी एक्स टू एट द पॉइंट x इक्वल टू 4/3, ये आ रहा है आपका 6x प्लस 2 है ना, 6 4/3 प्लस 2, तो देखिए सीधे ऐसी पॉजिटिव लिख दीजिए, देखिए कहीं से नेगेटिव आने का चांस तो है ही नहीं, 3 दूना 6 4 दूना 8 10, चाहे निकाल लो, इज इक्वल टू पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है इसका मतलब अतः x इक्वल टू 4/3 पर फलन निम्निष्ठ होगा। तो अब अगर निम्निष्ठ हो गया इसके ऊपर तो ठीक है, हम क्या करेंगे, निम्निष्ठ वैल्यू निकाल दीजिए, अतः
इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 4/3 रखने पर मिनिमम वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 4/3 का होल क्यूब प्लस 4/3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/3 प्लस 1। ये जो है आपका सॉल्व होके आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपका आ रहा है 149/27, 149/27, ये आपका आंसर हो जाता है। अब अगर बाई चांस आपका यहीं पर ऐसा होता कि x इक्वल टू 4/3 पे आपका जो है वो d2y/dx2 ये जीरो आ जाता, सपोज करिए, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन मान लिया सपोज करिए ये आपका जीरो आ जाता, ठीक है ना, तो d2/dx2 अगर जीरो हो गया आपका, तो फिर आप d3y/dx3 निकालोगे, हायर ऑर्डर और हायर ऑर्डर पे पहुंचोगे, और हायर ऑर्डर पे अगर ये नॉन जीरो आ गया तो ऑड वाला अगर नॉन जीरो आ गया, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो आप चार्ट में चले आओगे नीचे लेफ्ट साइड में और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दोगे। लेकिन अगर ये भी जीरो हो गया तो फिर आप फिर d4/d4 इस तरह से आप हायर ऑर्डर निकालते जाओगे। नीचे चार्ट पे तभी जाना है जब आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है वो आज उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के सारे कंसेप्ट देख लिए हैं आपके, और आपने एक सैंपल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है ताकि आपको चार्ट वगैरह क्लियर हो जाए और वर्किंग प्रोसेस इसका जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, और अभी मुझे 2 क्लास और चाहिए हैं इसमें, ताकि एक क्लास में आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और दूसरी क्लास में आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराई जा सकें। तो इस वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।